सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। 861 साल पुराने जगन्नाथपुरी मंदिर का खजाना यानी रत्न भंडार 39 साल से बंद है। आखिरी बार इसे 1984 में खोला गया था। मंदिर के इस खजाने में 150 किलो से ज्यादा सोना और 250 किलो चांदी है। अब एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस इस खजाने को खोलने और इसकी ऑडिट कराने की मांग कर रही है। हाई कोर्ट ने 10 जुलाई तक उड़ीसा सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। बीजेपी और कांग्रेस ने उड़ीसा सरकार से जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर 4 सवाल किए। पहला ये 39 साल से बंद रत्न भंडार को सरकार आखिर क्यों नहीं खोल रही है। सरकार कह रही है कि रत्न भंडार के भीतरी कक्ष की चाबी नहीं है। ऐसे में ये चाबी गई तो कहाँ गई, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। इतने दिनों से सरकार आखिर इस मंदिर के खजाने का ऑडिट क्यों नहीं करा रही है। न्यायिक आयोग ने 5 साल पहले नवंबर 2018 में अपनी रिपोर्ट उड़ीसा सरकार को सौंपी थी। सरकार ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की थी। अब इन्हीं सवालों पर उड़ीसा हाई कोर्ट में 10 जुलाई को राज्य सरकार जवाब देगी। वहीं इन आरोपों पर बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने कहा है कि 1985 के बाद से ही रत्न भंडार को नहीं खोला गया। बीजेपी भगवान जगन्नाथ के नाम पर राजनीति कर रही है। जगन्नाथ मंदिर के इतिहास को बताने वाली किताब जगदा पंजी के पेज 31 पर लिखा है कि मंदिर के तहखाने में एक खजाना है जिसे रत्न भंडार के नाम से जाना जाता है। इस रत्न भंडार में 2 कक्ष हैं। बाहरी कक्ष में देवताओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ज्वेलरी रखी गई है। इसकी चाबी मंदिर प्रशासन के पास है। भीतरी कक्ष में ज्वेलरी के अलावा बाकी सोना रत्न भंडार के भीतरी कक्ष में रखा गया है। इसकी चाबी गायब है। सबसे ज्यादा सोना मंदिर के भीतरी कक्ष में ही रखा है। इस खजाने को रत्न भंडार कहते हैं। मंदिर की संपत्ति को लेकर 1978 की जांच के बाद का हिसाब तो है, लेकिन इसके बाद हर साल दान में मिलने वाले सोना चांदी का कोई हिसाब नहीं। 1978 में रत्न भंडार में रखे सोने की जांच के बाद एक लिस्ट तैयार की गई। इस समय खजाने में जितनी संपत्ति थी उसकी जानकारी किसी ने नहीं दी है। इसके 7 साल बाद 1984 में एक बार फिर से रत्न भंडार के भीतरी कक्ष को खोलकर जांचा गया, लेकिन इस बार कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। इसके बाद बीते 39 साल से रत्न भंडार के भीतरी कक्ष का दरवाजा नहीं खुला है। 4 अप्रैल 2018 को भी श्री जगन्नाथ मंदिर प्रबंध समिति की एक बैठक में ये बात सामने आई थी कि रत्न भंडार के भीतरी कक्ष की चाबी गायब हो गई। 2 महीने बाद जून 2018 में ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई। 29 अक्टूबर 2019 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा था कि उन्हें भी जून 2018 में ही मंदिर के खजाने की चाबी गुम होने के बारे में पता चला है। इस खबर के सामने आते ही उड़ीसा हाई कोर्ट के आदेश पर 16 सदस्यीय टीम रत्न भंडार की जांच के लिए अंदर गई। महज 40 मिनट की जांच के बाद ही ये टीम रत्न भंडार से बाहर आ गई। इस टीम ने भी सिर्फ रत्न भंडार के बाहरी कक्ष की जांच की थी। इसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि खजाने में कुल 7 चैम्बर्स बने हैं, जिनमें से सिर्फ 3 चैम्बर्स की ही जांच हुई है। 1150 ईस्वी में उड़ीसा के आसपास के इलाके में गंग राजवंश का शासन हुआ करता था। राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव यहाँ के राजा हुआ करते थे। पुरी जिले की वेबसाइट पर बताया गया है कि अनंत वर्मन ही इस मंदिर का निर्माण करवाया था। आज से 861 साल पहले 1161 ईस्वी में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था। 1238 तक उड़ीसा क्षेत्र के राजा रहे अनंत भीमा देव ने इस मंदिर को 1.25 लाख तोला से ज्यादा सोना दान में दिया था। इसके अलावा 1465 ईस्वी में राजा कपिलेंद्र देव ने भी इस मंदिर को काफी सोना दान में दिया था। 1952 में एक कानून बना जिसके तहत मंदिर की सारी संपत्ति की एक लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट को पुरी कलेक्टर के ट्रेजरी रूम में रखा गया। इस समय सोना चांदी से बने कुल 837 आइटम मंदिर के खजाने में रखे गए। इनमें से 150 तरह की ज्वेलरी रत्न भंडार के बाहरी कक्ष में रखी हुई है। खबरी चौखट की रिपोर्ट।